Hello students, our next topic is buffer solution. So buffer solution are solution resisting the change in pH is known as buffer solution. When solution resists the change in pH when acid or alkali is added, such action is called as a buffer action. A buffer solution has a preserved pH or a fairly constant pH even when small amount of acid or alkali is added to it. मतलब जो बफर सॉल्यूशन है वो क्या होता है, जो इसका जो पीएच रहता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, चाहे हम इसमें एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, चाहे हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं या चाहे इस बेस भी अगर हम अगर हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो भी इसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, वैसे ही हम अगर वीक एसिड या वीक बेस भी इसमें हम यूज़ करते हैं तो भी जो बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंजेस नहीं होता. तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसका जो पीएच है वो कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता, वही हमारा क्या होता है, बफर सॉल्यूशंस होते हैं. टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन ये होते हैं दो टाइप के. फर्स्ट होता है इसमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन और सेकंड होता है इसमें बेसिक बफर सॉल्यूशन. सो फर्स्ट क्या है अपना एसिडिक बफर सॉल्यूशन. ये क्या होता है, अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब इसमें क्या होता है, हमने पहले स्टडी किया, इसमें वीक एसिड जो भी होता है और उसका जो सॉल्ट होता है, ठीक है, अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रखते हैं तो वो हमारा प्रिपेयर करता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन को. एग्जांपल इसमें है एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट. एसिडिक एसिड को कैसे लिखेंगे आप, CH3COOH, और सोडियम एसीटेट को लिखेंगे. बस इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो वीक एसिड जो एसिटिक एसिड है अपना, ठीक है, इसका फॉर्मूला जैसे हम देखते हैं तो ये होता है CH3COOH. ठीक है, वहीं पे अपना आ जाता है इसमें सोडियम एसीटेट. तो पूरा इसमें क्या होता है, सेम होता है फॉर्मूला, सिमिलर टू एसिटिक एसिड. बस इसमें क्या होता है, सोडियम के जगह पे Na अपना ऐड होता है. ठीक है, क्योंकि सोडियम को Na लिखते हैं. बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, आप वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड. इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है अपना NH4OH और अमोनियम क्लोराइड है अपना NH4Cl. pH of acidic buffer solution. The hydrogen ion concentration or pH obtained from the dissociation of weak acid is given by the equation. Ha जो है वो क्या होता है अपना H प्लस और A माइनस में अपने डिवाइड हो जाता है. तो अब इसमें क्या लेंगे हम, कांस्टेंट अपना आ जाएगा Ka. ठीक है, तो इस टाइप से इसमें pH इक्वल आता है अपना pKa प्लस लॉग कंजुगेटेड बेस बाय एसिड. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हेंडरसन-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. जैसे हमने पीएच में अभी जो है इक्वेशन दी, हमने जैसे स्टडी किया था, तो वैसे इसमें है एक इक्वेशन हेंडरसन-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. नेक्स्ट है इसमें पीएच ऑफ एल्केलाइन बफर सॉल्यूशन. इसमें हम पीएच है वो एल्केलिन जो बफर सॉल्यूशन है उसका कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एजेंट्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज रेड्यूसिंग एजेंट, आर इजली ऑक्सीडाइज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. दे एक्ट either by getting oxidized in place of active pharmaceutical ingredient, or if active ingredient is oxidized, they reduce the oxidized active ingredient. Oxidation and reduction are in this process loss or gain of electron are always balanced in a complete reaction. ठीक है, इसमें आपको यही याद रखना है कि जो इसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन जो होता है. ठीक है, यहाँ पे मेन है, इसमें एक लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का और क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का. और इस टाइप से होता है कि वो जो कंप्लीट रिएक्शन जब तक कंप्लीट होता है हमारा रिएक्शन, तब तक वो बैलेंस हो जाता है. सिलेक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, द सिलेक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स. फर्स्ट इज डिजायर्ड रिडॉक्स रिएक्शन शुड बी बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड बाय द इसमें क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड रहता है उसे यूज़ किया जाता है. सेकंड क्या होता है, इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो अदर केमिकल के साथ में क्या हो, रिएक्शन ना कर सके. ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, इट शुड नॉट हैव एनी फिजियोलॉजिकल एक्शन. ये कोई भी अपना फिजिकल या केमिकल रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए. इट शुड बी एक्टिव इन लो कंसनट्रेशन. इसका जब कंसनट्रेशन
कम होता है तब भी ये क्या होना चाहिए, अपना एक्टिव होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिसिटी इवन आफ्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होते तक इसमें किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी है वो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। दिस एंटीऑक्सीडेंट में कॉज सीरियस प्रॉब्लम व्हेन कंबाइंड टुगेदर बिकॉज सम स्ट्रॉन्ग एजेंट में फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स। नेक्स्ट कंपाउंड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये किसका एग्जांपल है, अपना एंटीऑक्सीडेंट का। तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ में हमें यहाँ पे डालना होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसमें हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड होता है ये, एंटीऑक्सीडेंट का। तो यूज़ में तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, एंटीऑक्सीडेंट, और अदर यूज़ हम बाद में देखेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, H3PO2, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड केमिकल फार्मूला इज H3PO2। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 65.99 मीन्स 66 लिख सकते हो आप। प्रिपरेशन, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसके दो मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के। फर्स्ट जो होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट विथ टार्टेरिक एसिड। देखो जैसे कि हमारा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ठीक है। इसे प्रिपेयर करना है तो हम कोई ऐसे दो कंपाउंड का हम सिलेक्शन करते हैं। जब भी हम कोई भी मेथड पढ़ते हैं तो हमें दो कंपाउंड का ऐसे सिलेक्शन करना पड़ता है। जो जैसे हाइपो है, हाइपो वर्ड आ रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। फॉस्फोरस वर्ड है यहाँ पे तो वो वहाँ से हम क्या लिए, यहाँ पे पोटेशियम ले लिए, ठीक है। मतलब हमें वो दोनों कंबाइन करके लास्ट में हमें क्या बनाना है यहाँ पे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को। तो अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे कि जैसे कि यहाँ पे है ट्रीटमेंट करा रहे हैं पोटेशियम हाइपोफॉस्फेट का, किसके साथ में, टार्टरिक एसिड के साथ में। तो अगर जो टॉपिक अपना चल रहा है, जो भी कंपाउंड चल रहा है, उससे अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, रिएक्शन लिखेंगे नीचे। तो हाइपोफॉस्फाइट एसिड, तो पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, K2PO2, ठीक है। टार्टरिक एसिड का होता है C4H6O6। अब ये दोनों क्या प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो ये करते हैं अपने पोटेशियम बाई टार्टरेट को, ठीक है। पोटेशियम बाई टार्टरेट, तो यहाँ से एक पोटेशियम आ गया, हाइड्रोजन, अब कार्बन 6 यहाँ पे आ गए, ठीक है। टार्टरिक एसिड का कार्बन हम यहाँ पे लेके आ गए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। इसके साथ अब हम अपना क्या बच गया इधर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मतलब H3PO2, ठीक है। दो हाइड्रोजन बचे हैं और ऑक्सीजन भी दो बचे हैं, तो ये अपना बन गया H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सेकेंड अपना है व्हेन कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइट इज ट्रीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2C2O4 और सल्फ्यूरिक एसिड। इट फॉर्म्स हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम सल्फेट। ये क्या फॉर्म करता है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सैलेट को ये फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता है हमको, H2C2O4 होता है, ठीक है। अब ये जो है वो रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड से, फिर ये क्या प्रिपेयर करेगा, कैल्शियम ऑक्सैलेट और हाइपोफॉस्फोरस एसिड को, ठीक है। सेकंड वाला जो मेथड है वो ज़्यादा इजी है, तो आप सेकंड बस लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट जैसे हमने देखा रिलेट करके पढ़ लिया था, सेकंड भी वैसे ही है अपना। सेकंड में हम कौन कौन सा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो ये क्लियर होता है, इसका जो लिक्विड है येलो कलर का होता है और इसका ऑर्डर साइलेंट होता है। और एसिडिक टेस्ट इसका कैसे होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा रहता है ना टेस्ट, वैसे ही इसका भी टेस्ट होता है। वाटर में ये सॉल्यूबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना कंपाउंड उठा लेंगे यहाँ से, क्या है अपना हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को हम जितने भी कंपाउंड है उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि हमने आयोडीन के साथ में किया, वाटर के साथ में किया, ठीक है। तो क्या प्रिपेयर किया, ये हाइड्रोजन आयोडाइड को।